हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 7 और चैप्टर का नाम है सुरीली कोयल। बहुत ही सुंदर ये रचना रहेगी प्यारे बच्चों। और ये जो रचना है एक कोयल की बोली पर है और बहुत सुंदर रहेगी। आपने कोयल के बारे में बड़ा सुना होगा और समझा भी होगा। तो देखिएगा, सुरीली कोयल है ना। सुरीली मतलब एक सुर में गाने वाली, जैसे एक गाने वाला कोई गायिका होती है ना। जैसे वो गाती है, उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है, उसे गायिका ही कहा जाता है। या कोई गायिका होती है ना बहुत अच्छी, उसकी तुलना कोयल से की जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सारांश है यहाँ पर। प्रस्तुत कविता में कोयल की सुरीली आवाज़ का वर्णन किया गया है ना। सुरीली आवाज़ का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा इसमें क्या है। काली काली कोयल है, काली काली कोयल है। कोयल काली होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि काली काली कोयल है पर इतनी मीठी बोली है। काली काली जरूर है, काला तो कौवा भी होता है, लेकिन यहां पर कोयल की बात की गई। काली काली कोयल है। अब काला कौवा भी होता है, कहते काला तो कौवा हो तो उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं होती, काव काव करता है। लेकिन कोयल काली होती है, लेकिन उसकी आवाज अलग ही होती है ना। कितनी मीठी बोली है, इसने ही तो कूकू आमों में मिश्री घोली है। अब आप एक बात देखेगा, जब कोयल बोलती है बागों में, बगीचों में, खलियानों में, तो उस समय गर्मी का मौसम होता है, आम की फसल आती वाई होती है। कोयल वहां पर बोलती, तो आपको अगर आप कभी जंगल में या इस तरह के घूमने के लिए जाएंगे तो इस मौसम में आकर के आपको आम मिलेंगे, पकते हुए मीठे मीठे आम मिलेंगे। और जो है आपको खजूर मिलने शुरू हो जाएंगे। जहां पर खजूर के पेड़ होंगे, खजूर पक्के गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहता है, इसने ही तो कूकू आमों में मिश्री घोली, यानी कि जो आम इतने मीठे हो गए हैं ना, वो कोयल का ही खेल है। ये ऐसे मानो जैसे कोयल ने गा गा करके, बोल बोल के, आवाज दे दे करके आम को मीठा कर दिया हो। मिश्री माने होता है मीठा पदार्थ, जो मीठा होता है चीनी की तरह। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, साफ करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए ये लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यही आम जो अभी लगे हैं, यही आम जो अभी लगे हैं, खट्टे खट्टे हरे हरे। ये जो आम अभी लगे हैं, लग रहे हैं हरे हरे खट्टे। अब हरे को तोड़ के खाओ तो खट्टा आम होता है, खट्टे आम को तोड़ के अचार डाला जाता है उसका प्यारे बच्चों, है ना। तो ये कहते हैं यही आम जो अभी लगे हैं, खट्टे खट्टे हरे हरे, यानी कि आम बहुत खट्टे खट्टे हैं और हरे हरे हैं। कोयल कूगेगी, हो जाएंगे पीले रस भरे भरे। और जब कोयल कूगेगी यानी कि कूकू करेगी, तो ये सब आम कैसे हो जाएंगे, खट्टे से मीठे हो जाएंगे, हरे से पीले हो जाएंगे। कोयल की वाणी में इतनी मधुरता है, इतना अच्छा गाती है कि आम भी पक उठते हैं, कच्चे से पक्के हो जाते हैं, हरे से पीले हो जाते हैं और खट्टे से मीठे हो जाते, तो आप पूरा आनंद लेते हैं। इसी के साथ में हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे। और जब हम बाग में जाएंगे ना, तो आम ऊपर से हमें देखेंगे, ओहो ये आ रहे हैं भाई, अट्टू एकदम से टपक जाएंगे और उन्हें हम उठाएंगे, धोएंगे और खाएंगे, है ना। कितना अच्छा यहाँ पर दिया है कि हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर आएगी कोयल, हम नीचे बुलाएंगे। अब ऊपर जब कोयल होगी तो वो आएगी और हम उससे कहेंगे कि नीचे आ जाओ, है ना। कि आम टपक पड़ेंगे, हम उठाएंगे, कोयल ऊपर आएगी और हम उसे बुलाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से होता है। कोयल कोयल सच बतलाओ। अब जब कोयल ऊपर आ गई है तो उससे कैसे पूछना है, किस तरह से। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। अब आपके पास में संदेशा क्या है, क्या लेकर के आई हो, है ना। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाल पर आई हो, है ना। आज जो है बहुत दिनों के बाद इस डाल पर आई हो, तो इस समय क्या संदेशा लेकर के आई हो, क्या संदेश है आपके पास में, है ना। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे कि आपके पास में संदेशा क्या है, वो जरूर हमें बता दो। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो। आप इतनी मीठे इतनी मधुर वाणी में, इतनी शालीनता से, इतनी जो आपके पास में मीठी मीठी
आवाज है वो किसके लिए गाती हो और क्या गाती हो, क्या गाती हो, किसको बुलाते हो, इतना मीठा गा करके तुम बुलाती किसको, इतना मधुर गाती किसके लिए हो, है ना। कह दो कोयल रानी, अब ये कह दो कोयल रानी, हमें बता दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, और आप प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। अभी आपको लग रहा है कि गर्मी का मौसम है, बरसात अभी आई नहीं है, और आप इतना मधुर बोलती हैं, मीठे मीठे गीत गाती हैं। क्या आप मेघ माने होता है बादल, मेघा से पानी, क्या मेघों से या बरसात से पानी मांगते हो कि हमें पानी दे दो, हमारी धरती सूख गई है और हमें यहाँ पर पानी की आवश्यकता है। ठीक है। अथवा कड़ी धूप में हमको, अथवा या, अथवा का मतलब होता है या और, अथवा कड़ी धूप में हमको दुखी देख घबराती हो, है ना। अथवा कड़ी धूप में हमको दुखी देख घबराती हो। क्या आपको लगता है कि यार इतनी कड़ी धूप हो रही है तो ये सब लोग जो है कैसे टाइम काट रहे होंगे, क्या आप घबरा जाती हो, क्या उसलिए गीत गुनगुनाती हो कि चलो ये दुखी लोग हैं, ये मेरे गीत सुनेंगे तो इनका मन अच्छा हो जाएगा। ठीक है। शीतल छाया भेजो यह बादल से कहने जाती हो, और क्या तुम बादलों के पास में जाती हो डाल से उड़ करके ऊपर की तरफ बोलती हुई, क्या बादलों से ये कहने जाती हो कि तुम जाइएगा वहां पर, वो गर्मी में है, धूप में तप रहे हैं, वहां आप बरसात लेकर के जाइएगा या छांव लेकर के जाइएगा और उन लोगों की हेल्प कीजिएगा, सहायता कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी रचना कोयल रानी के बारे में समझाया गया और बताया गया, आपने जाना भी। ठीक है। ये जो कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है, बहुत ही सुंदर रचना रही है। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में और ज्यादा। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो कहा जाता है अध्यापक या अध्यापिका हेतु होता है, बच्चों को शिक्षा दे कि हमें भी कोयल के समान सुरीली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को शिक्षा दे कि हमें भी कोयल के समान सुरीली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखेगा हमें कैसा बोलना चाहिए, कहते हैं मीठी वाणी बोलिए मन का पाक होए, और उनको शीतल करे अफू शीतल होए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, हमें अपना व्यवहार, अपनी वाणी इतनी मधुर और इतनी शालीन रखनी चाहिए ताकि सामने वाला जो भी है वो आपसे बात करने के लिए हमेशा खुश रहे, बात करता हुआ खुश रहे, और उसकी इच्छा हमेशा रहे कि आपसे आकर के वो बात करना चाहे। ठीक है। इसी के साथ में मिश्री का मतलब है मधुरता, मिठास। ठीक है। कूकेगी मतलब बोलेगी, है ना। कड़ी माने बहुत तेज है या ज्यादा है। इसके बाद में टपक माने गिर, यानी कि टपक जाना, गिर जाना। और मेघ माने होते हैं बादल, काले मेघा काले बादल पानी तो बरसाओ, यानी कि काले बादल पानी तो बरसाओ। ठीक है। तो ये थी आज की आपकी रचना, आपने इसको अच्छे से समझा और पढ़ा हो जाना। ठीक है। अब देखेगा इसमें हम देख लेते हैं ये मुख्य ज्ञान है, मुख्य ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, इसको भी एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ मौखिक में है, लिखित में तो है नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझेंगे। और मैं अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया हूँ, आपने पढ़ के इसके आंसर भी दे दिए होंगे, नहीं दिए तो दीजिएगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। कोयल की बोली कैसी होती है, कोयल की बोली कैसी होती है। कोयल की बोली एकदम मीठी और मधुर होती है प्यारे बच्चों। कोयल आमों में क्या घोलती है, कोयल आमों में मिश्री घोलती है, मिठास घोलती है ना। धरती कैसी है, धरती प्यासी है, क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई है इसलिए धरती प्यासी है। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की आपकी रचना, आपने इसको अच्छे से पढ़ा और जाना, और ये एक कविता थी, इसको आपने इस तरह से जाना है कि आप अगर कोयल के जैसा व्यवहार रखेंगे तो आपको सब सुनना चाहेंगे। प्यारे बच्चों मैं इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय।